नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जबलपुर में शनिवार को जुडिशियल अकेडमी डायरेक्टर्स रिट्रीट कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में शनिवार रामनाथ कोविंद, सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री, विधायक और अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, देश की अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। फैसलों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी चर्चा की जा सकती है। जल्द न्याय के लिए किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि न्याय में युक्ति विवेक का भी सहारा लिया जाना चाहिए। न्यायिक अकेडमी में भविष्य के न्यायाधीश बनाए जाते हैं, इसलिए सभी परिस्थितियों से निपटने की जरूरत होती है। न्यायाधीश को किसी व्यक्ति संस्था के विचार से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषाई सीमाओं के कारण लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। मैं खुश हूं कि मेरे निवेदन पर 9 भाषाओं में फैसले सुनाए जाते हैं। मेरा निवेदन है कि सभी हाईकोर्ट अपनी स्थानीय भाषाओं में फैसले जारी करें। मुझे बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा अकादमी ने अपनी वेबसाइट पर उपयोगी शिक्षण सामग्री, व्याख्यानों का लाइव टेलीकास्ट और न्यायाधीशों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर उपलब्ध कराकर संसाधनों के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए अकादमी के अध्यक्ष और उनके सहयोगी सभी प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। देश में 18,000 से ज़्यादा न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। लॉकडाउन की अवधि में जनवरी 2021 तक पूरे देश में लगभग 76 लाख मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट्स में की गई। साथ ही नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड तथा QR कोड जैसे इनिशिएटिव्स की सराहना विश्व स्तर पर की जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि संवाद नए आयाम स्थापित करता है। न्याय एक अनोखी प्रक्रिया है। हमारे लिए सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति समझना जरूरी है। हमें समय के साथ विकसित हो रही न्याय व्यवस्था को भी समझना जरूरी है। आज की ये ट्रीट बेहतर संवाद स्थापित करेगी। सीजेआई ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम को भी याद किया। सीजेआई बोबड़े ने सवाल किया, एक न्यायाधीश बनने के लिए क्या आवश्यक है? क्या सिर्फ विधि का ज्ञाता अच्छा न्यायाधीश बन सकता है? न्याय क्षेत्र का विस्तार हर स्तर पर जरूरी है। आज हम सिविल परिवाद से जनहित याचिका तक पहुंच गए हैं। कुछ प्रदेशों में चयनित न्यायाधीशों को न्यायिक अकादमी बुलाया जाता है तो कुछ को सीधे न्यायालय। मेरे ख्याल से पहले अकादमी आना चाहिए, उनके बाद न्यायालय। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बात की कोशिश करनी होगी कि आम आदमी को कैसे सुखी रखा जाए। जब किसी को न्याय मिलता है तो आत्मा सुखी हो जाती है। भारत की न्यायपालिका को वो प्रतिष्ठा प्राप्त है जिसमें हर आदमी को भरोसा है। न्यायपालिका पर आम आदमी पूरा भरोसा करता है। सस्ता न्याय, त्वरित न्याय, सुलभ न्याय कैसे मिले, इस दिशा में ठीक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमको दक्ष हमारे न्यायाधिपति भी चाहिए और बाकी भी जो मानव संसाधन लगता है वो चाहिए। और उस दिशा में मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो चिंतन हम करेंगे उसमें से निश्चित तौर पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। मैं एक बार आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए इतने ही मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उनको जमीन पर उतारने में हाई कोर्ट के साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पहले भी हमने विनम्र प्रयास किए हैं और आगे भी हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।